हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशुआ के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ। आज ये वचन मैं आपके साथ इस विश्वास के साथ शेयर कर रही हूँ। यूहन्ना 6 का जॉन 6:63 में यीशु मसीह कहते हैं, मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन आत्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक सुनने वाले, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, उनके जीवन में हर वो क्षेत्र जिसे जीवन के जल से सींचे जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन उस क्षेत्र को सींच दे, जीवन से सींच दे, बहुतायत के जीवन और आत्मा से भर दे। मेरा विषय वस्तु है कमांडिंग स्टॉर्म्स, तूफानों पर अधिकार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रोफेटिकली ये वचन किसी को उत्साह देने के लिए, किसी को निराशा से बाहर लाने के लिए और किसी को अपने जीवन में होने वाले चारों तरफ के तूफानों में एक डायरेक्शन, एक दिशा देने में हेल्प करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इन बातों को हम रिलीज करते हैं। मेरे रेफरेंस होगा जो मत्ती 8 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय, तीनों में मैथ्यूस चैप्टर 8, मार्क चैप्टर 4 और लूक चैप्टर 8, तीनों में इस घटना का जिक्र है जिसे मैंने अपना विषय, अपना केंद्र माना है, जहां पर यीशु मसीह आंधी और तूफान को डांट कर उस पार अपने शिष्यों को लेकर जाते हैं और किस तरह से एक दुष्टात्मा से भरे व्यक्ति को छुटकारा देते हैं। इसमें हम कुछ गहरी और परमेश्वर के आत्मा की सहायता से प्रकाश की बातों को, जो हमारे जीवन को दिशा और परमेश्वर के वचन की प्रकाश से भरे। मेरे साथ मैंने कहा मत्ती 8, मरकुस 4 और लूका 8 सेम वचन इन तीनों अध्यायों में है, लेकिन मैं अपना केंद्र लूंगी मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसके 35 से 41, 35 से 41। और इस जगह पर लिखा हुआ है बुक ऑफ मार्क में, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने शिष्यों से कहा, आओ हम पार चलें। इस वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाशन और महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आप एंड तक पेशेंस के साथ सुने। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने कहा, आओ हम पार चले। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बहुत सी बातों को पैराबल्स, दृष्टांतों के माध्यम से सिखाकर मजबूत करके तब उनसे कहा, आओ हम पार चलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उस पार जाने का प्रोग्राम और एजेंडा और तैयारी और योजना करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। हम इस बात पर आएंगे। उन्होंने कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर, एक पूरी भीड़ को छोड़कर एक व्यक्ति, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में अपने जेनिथ क्रिएशन पर परमेश्वर ने हमें बनाया, वो हमसे प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति उसकी दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। एक भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए, जो गैडरिनियों के देश में था, जिसे दुष्टात्मा, एक सेना जिसमें समाई थी, उसके लिए यीशु मसीह ने कहा पार चले। लेकिन इस बात का खुलासा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नहीं किया कि हम आओ उस पार क्यों जा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम है, क्या एजेंडा। शायद शेयर करते तो चेले, जो शिष्य थे, वो कहते एक व्यक्ति के लिए या क्यों जाना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा, आदेश दिया, और एक भीड़ को छोड़कर वो नाव पर चल पड़े और बहुत से नाव साथ में थे। तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर लगने लगी, यहां तक कि नाव में पानी भरता जाता था। बड़े आंधी और तूफान का जिक्र है। इंग्लिश में, बाइबल में इट से स्टॉर्म। एक आंधी या तूफान या स्टॉर्म के दो कंपोनेंट्स या दो भाग होते हैं। पहला विंड, जो उसे उत्तेजित करती है, जो तेज हवाएं, और दूसरा वाटर, पानी, जो हमें दिखाई देता। विंड जो उस तूफान को उजागर करने के लिए, जो उस तूफान को पैदा करने के लिए, जो उस तूफान को स्पॉन्सर करता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो दिखाई देता है वो क्या है? वो पानी है, जो भयंकर रीति से लहरों के समान उठता है और इनकी नाव पर टक्कर लगाता है और नाव में भरता जाता है। तो जो दिखने वाला कंपोनेंट है वो है पानी, वाटर, और जो नहीं दिखने वाला एजेंट है वो है विंड, जो दिखता नहीं लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। तो लेकिन हमारे जीवन में अगर हम देखें
तो ऐसे कई तूफानों में हो सकता है मेरे सुनने वाले लोग घिरे हैं, जहां जॉब की समस्या हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन हमारा बॉस, ऐसा लगता है कि उसने हमारे साथ एक विरोध का व्यवहार शुरू किया। अचानक हमारे बच्चे जो है विद्रोह के स्वभाव में दिखाई देते हैं। अचानक देखते हैं कि हमारे फाइनेंसेस, हमारे धन की बातें जो हैं वो उलट पुलट हो रही हैं। अचानक बिजनेस गिर रहा है। अचानक हमें बहुत सी बातों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में जीवन जीने वाले लोग हैं, जैसे यीशु मसीह और उसके शिष्य संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन और उसकी अधीनता में चलने वाले, और ऐसे चलते चलते भी आपके जीवन में अचानक से तूफान उठ खड़े होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं कि सब कुछ गलत है आपके शरीर में। आउट ऑफ नोवेयर आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आपको परेशान करने वाला। आउट ऑफ नोवेयर आपके बिल्स आपको परेशान कर रहे हैं। आपका मैरिज, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन टूटता हुआ दिख रहा। आपको लग रहा है ये तूफान है। ये जो कुछ दिख रहा है, इसको स्पॉन्सर करने वाला, यानी कि इसको पावर करने वाला, इसको पैदा करने वाला जो एजेंट है, विंड, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो स्पिरिट्स हैं, वो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, वो अंधकार की सामर्थ है। मैंने कहा एक तूफान का दिखने वाला कंपोनेंट पानी होता है। हम पानी की लहरों को ऊंचा ऊंचा उठते हुए और अपनी नाव पर ठोकर लगाते हुए, नाव में भरते हुए, नाव को डुबोते हुए तो देख सकते हैं। लेकिन जो हवा उसको स्पॉन्सर कर रही है, जो तेज हवा की वजह से ये पानी उफान मार रहा, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन वही कारण है इस पानी की लहरों को उठाने वाला। ऐसे ही हमें जो दिखता है अपने जॉब में, परिवार में, बच्चों में, बिजनेस में तूफान उठा हुआ, लेकिन इसके पीछे जो नहीं दिखने वाला कारण होता है, वो अंधकार की सामर्थ हो सकती है, जो आपके लाइफ में एक रुकावट को लेकर आना चाहती है। सवाल यह है कि क्यों इस तूफान को आना है? क्या यीशु मसीह, जिसने नथानिएल को दूर ही से पेड़ के नीचे बैठा हुआ आत्मिक आंखों से देख लिया, क्या यीशु मसीह ने पहले से इस तूफान के विषय में नहीं जानता था? क्या वो नहीं जानता था कि हम जब उस पार चलेंगे, हमें बीच में एक जानलेवा तूफान का सामना करना पड़ेगा? यीशु मसीह जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि तूफानों से बचना नहीं है, इस तूफान को हमें कमांड करना और कुचलना है, क्योंकि ये मेरे और आपके जीवन की उन्नति के प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया का एक भाग है। हालेलुया। मैंने कहा जो लोग परमेश्वर के वचन की अधीनता में चलते हैं, उनके जीवन में अचानक से उठने वाले तूफानों के दो भाग होते, एक समस्या जो दिखाई दे रही है, और एक वो समस्या को स्पॉन्सर करने वाला, उस समस्या को पैदा करने वाला अंधकार की सामर्थ जो दिखाई नहीं दे रहा। हमारा पूरा रिएक्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर होता। हमें लगता है हमारा बॉस गलत है, हमारे हस्बैंड गलत, हमारे वाइफ गलत, हमारे बच्चे गलत, हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है, लोग गलत है, फ्रेंड्स गलत है। लेकिन उनके पीछे काम करने वाली अंधकार की सामर्थ की ओर परमेश्वर का वचन कहता है इस उठते हुए लहरों को नहीं। आपको पता है जब यीशु मसीह ने कमांड किया, इसका मैं आपके साथ पढ़ रही हूं। यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। उनका एक माइंडसेट था, और चेले जब आकर यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा ये प्रभु आप नहीं जानते क्या, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं। उन्हें पता था कि नाश हम लोग होंगे। यीशु मसीह जो है अविनाशी माइंडसेट, यीशु मसीह के पास अविनाशी माइंडसेट, यानी कि एक ऐसा विचारधारा है, परमेश्वर के प्रति विश्वास और वचन की ऐसी मजबूती है कि ये यीशु मसीह तो नाश नहीं होंगे, ऐसा उनको मालूम था। वचन में लिखा है लेट दिस माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। यीशु का जो विचार, ये यीशु का हृदय, यीशु की सोच हमारी सोच बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि जो जयवंत काम, जो फलवंत काम, जो बड़ा छुटकारा झील के उस पार आने वाला है, उस छुटकारे को रोकने के लिए अंधकार की सामर्थ ने इस तूफान को उठाया है। आप सोच सकते हैं कि मैं अपने मन से बोल रही हूं, लेकिन वचन से इन बातों को हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, आपको तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। यीशु मसीह सो रहे थे, और जब चेले उठाते हैं तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। पहले किसको कमांड किया? विंड। इंग्लिश में लिखा है ही कमांडेड द विंड एंड देन ही सेड टू द वाटर्स। पहले उसने आज्ञा दी, डांटा, रिब्यूक किया। किसको? उस विंड को, उस
पीछे से काम करने वाली नहीं दिखने वाली अंधकार की सामर्थ को, जो ये दिखने वाले पानी की लहरों को उठा रहा था, उसने पहले विंड को रिब्यूक किया और वाटर को कमांड किया, परिस्थितियों को कमांड किया, बिजनेस को कमांड किया, तूफान को कमांड किया, बी स्टिल, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, बिजनेस स्थिर हो जाए, परिवार स्थिर हो जाए, हमारे संतान बुद्धि से भर जाए, जो समस्या है उसके अंदर, जो पीछे से काम नहीं दिखने वाले, पीछे से जो समस्या को उत्पन्न करने वाले कारण है, उसको पहले यीशु मसीह ने एड्रेस किया, डांटा। लिखा है, ही रिब्यूक द विंड एंड कमांडेड द वाटर्स। पहले यीशु मसीह ने उस हवाओं को डांटा जो उस पानी को प्रेरित, उत्तेजित कर रहा था। और जब अंधकार की वो सामर्थ जो पीछे से नहीं दिख करके काम कर रही थी, उसको डांटने के बाद उन्होंने परिस्थिति को कमांड किया, शांत हो जाओ। और इमीडिएटली सब कुछ सेटल हुआ, एक बड़ी शांति आई। परमेश्वर का वचन हमें एक सामर्थ्य प्रिंसिपल को दे रहा है कि आपको जो कुछ अपने जीवन में दिखाई दे रहा, आपके रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, जहां आपका बीपी, शुगर, सब कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, आपके रिपोर्ट्स जो दिख रहे हैं उसके ऊपर मनन न करें। आप उसके पीछे काम करने वाली एजेंसी अंधकार की सामर्थ, क्योंकि परमेश्वर का वचन 35 भजन संहिता 35 के 27 में कहता है, परमेश्वर अपने दासों के कुशल से प्रसन्न होता है। वो हमारी बीमारी से, दुख से, परेशानी से, क्राइसिस से, कमी से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर के हृदय में जो मेरे और आपके लिए योजनाएं हैं वो लाभ की हैं। 3 यूहन्ना उसके अंदर लिखा है, जैसे तुम आत्मिक बातों में उन्नति करते हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। ये परमेश्वर का प्लान है मेरे और आपके लिए। फिर कौन सी बातें हैं जो तूफान बनकर हमारे जीवन के इन ब्लेसिंग्स को किसी भी तरह से तूफानों में घेर कर नाश करने चाहती हैं, उसके एड्रेस करिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखकर, इन परिस्थितियों को देखकर, अपने बिल्स को देखकर, अपने बैंक अकाउंट को देखकर रोना, लैमेंटेशन, शिकायत और फ्रस्ट्रेशन से न भरें। अपने परिवार, अपने बच्चों के बिगड़ते हालत को देखकर फ्रस्ट्रेशन से ना भरे। पहले उस डांटिए, उस विंड को, उस हवा को, उस अंधकार की सामर्थ को जो इस तूफान को स्पॉन्सर कर रहा है, जो इसको बढ़ा रहा है, इस तूफान को लेकर आ रहा है। उसके बाद अपनी परिस्थितियों को कमांड करें, अपने हेल्थ को, अपने रिपोर्ट्स को, अपने सिचुएशंस को। यीशु मसीह ने यह चीज हमें वचन के द्वारा सिखाई है। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब सब कुछ शांत हो गया, तब यीशु मसीह उस पार पहुंचे और चेले बहुत आश्चर्य कर रहे थे, ये कौन है जिसे विंड एंड वाटर, वो तूफान उठाने वाली हवा भी आज्ञा मानती है और पानी भी। परमेश्वर ने आपको और मुझको यीशु मसीह के अधिकार में खड़ा किया है। यीशु मसीह ने सिखाया है, तुम अधिकार करो, कमांड करो, डांटो उस अंधकार की सामर्थ को जो ये परेशानी को उठा रहा है, और अपने परिस्थितियों को कमांड करो यीशु के नाम से, बी स्टिल, शांत हो जाओ, और यू विल सी द रिजल्ट्स, मैनिफेस्टेशन जरूर होगा। इसके बाद लिखा है, जब वो झील के उस पार पहुंचे, यीशु मसीह ने इतने जान का जोखिम लेकर के अपने और अपने सारे शिष्यों का झील के उस पार जब पहुंचे, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, इसी का 5वां अध्याय लिखा है, और झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह ने अचानक कहा, हम पार चलें। सबको लगा उधर बहुत बड़ा क्रूसेड होगा, बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा, बड़ी भीड़ इंतजार कर रही, बड़ा पार्टी होगा, बहुत बड़ा स्टेज होगा, बड़ी महिमा होगी, बड़ा स्वागत सत्कार। नहीं, यीशु मसीह का हृदय जो है वो परमेश्वर के हृदय को रिफ्लेक्ट करता है। उसके लिए भीड़ और कन्वेंशन भी वही मायने रखती है जो एक व्यक्ति, जो जिसके अंदर सेना समाकर उसे इतना सता रही थी। लिखा है, बहुत लंबे समय से गिरासेनियों के देश में एक व्यक्ति था, मनुष्य, जिसके अंदर एक सेना की दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। और लिखा है, वो अपने आप को मारता, काटता। कहाँ रहता था? वो रहता था टूम्स में, यानी कि वो कब्रों में जाकर रहता था। उसको बांधते थे बेड़ियों से, सांकलों से, सब कुछ तोड़ देता था। क्यों? क्योंकि उसके मानसिक बंधन इतना स्ट्रांग था, इतना सामर्थ्य था कि शारीरिक रीति से उसको वश में करना असंभव था। उसको जितने भी बेड़ियों से, सांकलों से बांधते, वो सब तोड़ देता था, क्योंकि अंधकार की सामर्थ्य ने उसके माइंड को, दिमाग को इतना कैप्चर कर रखा था कि उसके लिए बाहरी बंधन रोक नहीं पाते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही यीशु मसीह ने 5वां अध्याय 1 वचन लिखा, जैसे ही यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, वो नाव से उतरा तो
ध्यान करें, तुरंत, इंग्लिश में लिखा इमीडिएटली। इमीडिएटली एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिलने आया। आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आपको जो कन्वेंशन या जो लोग हैं, मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो सेवकाई के अंदर है, लीडरशिप के अंदर है, पास्टर्स है, लीडर्स है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको चैलेंजेस सामने आते हैं। परमेश्वर आपको यूज करने जा रहा है एक सामर्थी काम के लिए। वो सामर्थी काम दुनिया की दृष्टि में 100,000 लाखों की भीड़ हो या एक व्यक्ति जो कईयों की दिशा बदल दे, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति भी बहुत मूल्यवान है। ये तूफान यूं ही नहीं, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। ये उस शत्रु उस रुकावट लाना चाहता है जो एक बड़ा छुटकारा उस व्यक्ति के अंदर आने वाला, जिसके अंदर एक बड़ी सेना कई वर्षों से समाई हुई थी। आप उसकी दशा का अंदाज नहीं लगा सकते, उसके दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी समस्या। वो एक दिन उस हालत में मरने पर था क्योंकि वो अपने आप को पत्थर मार और घात कर रहा था। वो मृत्यु की ओर, प्रतिदिन मृत्यु की ओर जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह उससे प्रेम करते थे। उसके लिए यीशु मसीह ने इतनी बड़ी जोखिम उठाई और वो पार पहुंचे। जब पहुंचे तो लोग आकर रिसीव करते हैं, फूलों की माला होती है, या कोई आपको रिलेटिव्स, आप रिश्तेदारों के पास जाते, कोई आपको रिसीव करने आता। यहां यीशु मसीह ने जैसे ही गिरासेनियों के वहां पैर रखा, नाव से उतरते ही वो व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, यीशु मसीह कब्रों में नहीं गया, वो व्यक्ति वहां से निकलकर यहां नाव के किनारे पहुंच गया। लिखा तुरंत उससे वह मनुष्य मिला जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। क्यों? मैंने आपको बताया है कि दोनों अध्यायों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इस अशुद्ध आत्माएं जो इस व्यक्ति के अंदर समाई थी, उन्होंने समझ लिया था कि कोई आ रहा है जो अब इस मनुष्य में से हमें निकाल देगा। कोई आ रहा है जो हमें, हमारा अस्तित्व इस मनुष्य में से खत्म करेगा। कोई आ रहा है जो इस मनुष्य के छुटकारे का कारण बनने जा रहा है, जीवन का कारण बनने जा रहा है। और इस मनुष्य के द्वारा डिकापोलिस 10 नगरों में प्रचार होगा। इस मनुष्य के छुटकारा निकट है, इसका जीवन आ रहा है, इसकी चंगाई आ रही है, इसका छुटकारा आ रहा है। उसे रोक देने के लिए उन्होंने बीच में ही आंधी और तूफान को उठाया। इसीलिए तो जैसे ही यीशु मसीह पार पहुंचे, सबसे पहला व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई वचन सुनने वाला, कोई नहीं, ये दुष्टात्मा से भरा व्यक्ति जो रहता तो जंगलों में था, रहता तो कब्रों में था, लेकिन यहां नाव के किनारे यीशु मसीह के पास पहुंच गया। और तुरंत यीशु मसीह ने उसको डांटा, दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को डांट कर पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं एक सेना हूं जो इसके अंदर समाया। उन्होंने रिक्वेस्ट की, सुअरों के झुंड में जाने के अनुमति मांगी। यीशु मसीह ने उन्हें अनुमति दी। वो सुअरों के झुंड में ये पूरी सेना समा गई और वो सुअरों का झुंड पानी में गया। पानी में जाकर वो मरे। कईयों का बिजनेस नीचे आ गया। और जब लोग दौड़े दौड़े देखने आए कि बड़ा घटना हुआ है, तो लिखा है उस व्यक्ति को जो वर्षों से दुष्टात्मा से पीड़ित था, उसे यीशु मसीह के कदमों में राइट माइंड, इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा सचेत बैठा देखा और डर गए। अरे जब वो सांकलों में बंधा था, अपने आप को घात कर रहा था, तब किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि लोगों का बिजनेस चल रहा था, कमाई चल रही थी, वो आनंदित थे। अब जब ये व्यक्ति दुष्टात्माओं से आजाद हो गया, वो एक टेरिटोरियल स्पिरिट्स जो उस क्षेत्र पर अंधकार की सामर्थ ने ऐसा राज्य कर रखा था कि उस व्यक्ति को बंधन में रखने में ही सबका बिजनेस चल रहा था। वो लिखा है कि वो सचेत बैठा देखकर वो डर गए। राइट माइंड, मैंने आपको बताया, उसके मन के ऊपर इतना बंधन था जो बाहरी बेड़ियों को तोड़ देता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बाहरी बेड़ियों से नहीं बांधा, वश में नहीं लाया। उसके मन को, दिमाग को, दिल को, उस सेना को उसके शरीर से कमांड किया। और जब वो व्यक्ति आजाद हुआ, उसके अंदर जीवन आया, उसके अंदर छुटकारा आया, उसके अंदर चंगाई आई। उस व्यक्ति ने कहा, और लोगों ने कहा, यीशु मसीह आप तो जाओ, आप तो हमारे एरिया से जाओ, बजाय इसके कि वेलकम करते और भी बीमार, और भी दुष्टात्मा से ग्रसित, और भी पीड़ित लोगों को लेकर आते कि वो प्रार्थना करके यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। नहीं, क्योंकि कुछ लोग थे जिनके लिए वहां पर बिजनेस जो है वो इसी बात में था कि लोग अंधकार में रहें, बंधुआई में रहें, पीड़ा में रहें। उन्होंने कहा, जीसस प्लीज जाइए, यहां से जाइए। तब उस व्यक्ति ने, जिसके अंदर से एक सेना निकाली गई और चंगाई पाया, उसने कहा, प्लीज प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे पीड़ा से आजाद किया, शारीरिक, मानसिक, हर तरफ से मैं पीड़ित था, मुझे आजाद किया, मुझे अपने साथ चलने दो। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, नहीं, हर कोई को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम इसी अंधकार से भरे जगह पर है। तुम्हारे जैसे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, गो बैक टू योर होम एंड योर फ्रेंड्स।
कहा नहीं मेरे साथ मत आओ, अपने घर और अपने दोस्तों के पास जाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये अकेला नहीं है इस जगह पे, इसके दोस्त भी हैं, इसके घर में और भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, परेशान है। हो सकता है ये सबसे ज्यादा परेशान था, लेकिन और भी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, शरीर में, मन में, आत्मा में, बहुत तेरे हैं जो इस शहर में पीड़ित हैं। अब तू वही कर जो तुझे मिला। लिखा है कि जाओ तुम उनको बताओ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। यीशु मसीह ने, मैं विश्वास करती हूँ, लिखा है कि वो वहां से जाकर मरकुस 5:21-20 में लिखा है कि उसने एक डिकापोलिस मतलब 10 नगरों का एक समूह, एक व्यक्ति जब छुटकारा पाता है, 10 नगरों के समूह के लिए यीशु मसीह ने उसे ठहराया कि जो छुटकारा, जो चंगाई, जो जीवन तुझे मैंने दिया, अब तेरे अंदर से वो औरों के लिए बहने पाए। तेरे घर में, तेरे फ्रेंड्स में, तेरे क्षेत्र में और बहुत है जिन्हें इस छुटकारे की जरूरत है। तू मेरे बिहाफ पर, मैं तुझे अधिकार देता हूं कि तू उनके लिए जीवन की जल की नदियां बन जा। जो जीवन तुझे मिला उनके साथ तू बांट ले। और लिखा है इस घटना के बाद यीशु मसीह तुरंत वापस नाव पे चढ़े और वापस आ गए। तो फिर नाव पर इतनी बड़ी तूफान को झेल कर इस पार आए ही क्यों? ना तो वो शहर में गए, ना उन्होंने घूमा, ना शॉपिंग किया, ना पार्टी करी, ना लोगों से मिले, कोई काम नहीं किया, सिर्फ इस पार आए। उस तूफान को पार करके एक व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा निकाली, तुरंत नाव में बैठे और वापस चले गए। एक व्यक्ति, भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह। आज आप चाहे कोई भी हैं, कहीं भी हैं, आप सोचते मैं अपने बंद कमरे में आंसू बहाता, मेरी पीड़ा, मेरी समस्या, मेरे जीवन इतने वर्षों से पीड़ा में है और कोई नहीं देखता। यीशु मसीह आपको देखते हैं। परमेश्वर को, भीड़ को भी छोड़कर एक व्यक्ति के लिए आते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। उसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया, क्रूस की मृत्यु को सहा, तीसरे दिन जी उठा कि आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे, अपने साथ वारिस और संगी वारिस बनाया। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आपके जीवन में जितने भी पुराने से पुराने बंधन हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता आज अभी इसी वक्त होने दीजिए। परमेश्वर के वचन में चंगाई है, वचन में छुटकारा है, वचन में डिलीवरेंस है। परमेश्वर का वचन से कमांड करती हूं कि हर एक मानसिक, शारीरिक बंधन यीशु के नाम से सुनने वाले अगर कोई पीड़ित है, उनके जीवन से टूट जाए, पुरानी सी पुरानी बेड़ियां टूट जाए, मानसिक बंधन टूट जाए, तूफान शांत हो और परिस्थितियां सेटल हो। एक व्यक्ति के लिए, वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, कोई भी ये व्यक्ति, परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं। आपके लिए यीशु मसीह अपने जान की जोखिम को लेकर उस तूफान को पार करके आएगा और उस तूफान को पार करके एक ही व्यक्ति को छुटकारा देकर चला गया। क्यों? क्योंकि लोग उस एक व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से जुड़े उन सारे लोगों के छुटकारे को देख लिया जिसका वो कारण बनने जा रहा था। दिकापोलिस, 10 शहरों में, नगरों में उस एक व्यक्ति ने, जिसने छुटकारा पाया, प्रचार किया। यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देख लिया था जो उस व्यक्ति के द्वारा चंगाई, छुटकारा और जीवन में आने वाली है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि हम अपनी परिस्थितियों में दब ना जाएं, लेकिन अपनी परिस्थितियों के उस पार यीशु मसीह के समान माइंडसेट रखें, जो हमें सिखा दे कि तूफान में क्या करना है। उस डांटे उस अंधकार की सामर्थ, उस हवा को जो इन लहरों को उठाती है, परिस्थितियों को कमांड करे। और हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है। आपका प्रोजेक्ट, आपके चर्च में आने वाला व्यक्ति, आपके साथ काउंसलिंग में जुड़ने वाला एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर आपको एक सामर्थी प्रोजेक्ट पर लेकर जाना चाहते हैं और ये तूफान, ये आंधी, ये रुकावट उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं कि तुम आंधी और तूफानों में जयवंत हो। तुम्हारे आगे ये झुकते हैं, तुम्हारे आगे ये घुटने टेकते हैं, तुम इनमें से होकर गुजरोगे और जयवंत हो जाओगे। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष दे। ये वचन कईयों के लिए छुटकारा, चंगाई और उत्साह और जीवन का कारण बने। मैं ये वचन को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आपके साथ शेयर करती हूं। थैंक यू। आमेन।